सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वशिष्ठ कंपटीशन क्लासेस के संस्कृत हिंदी संगम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम सभी लोग व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड के सहारे से हिंदी को समझते और सीखते आए हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं आप लोगों को व्यवहारिक रूप से हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों को समझाने का। आइए शुरुआत करते हैं पूजा स्थल से। तो जैसे अभी भी मैंने एक शब्द कहा पूजा स्थल, तो सबसे पहला शब्द पूजा स्थल क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। अब यहाँ जितनी भी चीजें हैं, जैसे दीपक जल रहा है तो दीपक क्या है? तत्सम। जबकि तद्भव में हम इसको क्या कहते हैं? दिया कहते हैं। ध्यान देंगे ये फूल है। हमारी रोजमर्रा की भाषा यानी तद्भव जानते हैं ना, हमारी दैनिक रोजमर्रा की भाषा ही क्या कहलाती है? तद्भव कहलाती है। और संस्कृत के शुद्ध शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो ये फूल है और इसको हम लोग तत्सम में क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब ये किस चीज का फूल है? देख रहे हैं ना, तो फूल किस चीज का है? कनेल का है। यानी कनेल शब्द क्या हो गया? तत्सम हो गया। ये भी पुष्प किसका है? कनेल का, यानी पुष्प क्या हो गया? तत्सम हो गया। यहाँ जितनी भी मूर्तियां रखी हैं, मूर्ति एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या है? विग्रह है। ध्यान दीजिए, मेरे हाथों में एक पुस्तक है। सबसे पहली बात तो ये लिखा है सप्तशती, तो जो सप्तशती शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। दूसरी बात ये है क्या? ये पुस्तक है, पुस्तक भी एक तत्सम है। ध्यान देंगे इसमें सिंह भी एक तत्सम है। जो विग्रह दिख रहा है ये मातृस्वरूप का, तो मातृस्वरूप भी एक क्या है? तत्सम शब्द है। माता जी के जितने भी हाथ हैं, हस्त हैं, उन सभी हस्तों में क्या है? शस्त्र है। तो हस्त भी तत्सम हो गया और शस्त्र भी तत्सम हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ अधिकतर जितनी भी चीजें, जैसे हम नीचे देखेंगे कलश, कलश शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। या नारियल, नारियल भी क्या है? तत्सम शब्द है। कलश में रखा क्या होगा? जल रखा होगा, जल भी एक तत्सम शब्द है। पूजा में जो भी प्रयुक्त होता है, जैसे हरिद्रा प्रयुक्त होती है, चंदन प्रयुक्त होता है, धूप प्रयुक्त होता है, नैवेद्य प्रयुक्त होता है, सारी की सारी चीजें क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए इसके साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं व्यवहारिक रूप से तत्सम शब्दों को। पेड़ लगे हैं, पेड़ क्या है? एक तद्भव शब्द है। और पेड़ का तत्सम क्या होगा? वृक्ष। कई सारे वृक्ष लगे हुए हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो वृक्ष में क्या है? ये पत्र लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ है? पत्ता लगा हुआ है। पत्र तत्सम हो गया और पत्ता तद्भव हो गया। फिर ये देखिए आम्र लगा हुआ है, आम्र का वृक्ष लगा हुआ है। पत्ता किसका है? आम्र का, यानी किसका? आम का लगा हुआ है। देखिए सभी पेड़ों में डाल है, डाल है। इसको हम लोग तत्सम में क्या कहते हैं? शाखाएं कहते हैं। तत्सम क्या है? शाखाएं हैं। ये देखिए जो वृक्ष है इनमें नई नई क्या निकली हुई है? नए नए पत्ते निकले हुए हैं, ठीक, नई नई कलियां निकली हुई हैं। अब ये क्या है? ये तद्भव है। तो इन नई कोपलों को हम लोग क्या कहते हैं? कोपल कहते हैं। अब कोपल शब्द आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसी तरह जो जितनी भी कलियां निकली हुई हैं उन कलियों को हम लोग क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जमीन में क्या है? मिट्टी, जमीन यानी कि क्या? भूमि, भूमि भी एक तत्सम है। और मिट्टी, मिट्टी एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या है? मृत्तिका। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए अगर लकड़ी सूख जाए, ये लकड़ी बन गया ना, तो लकड़ी आपका क्या है? तद्भव है। और लकड़ी का जो तत्सम है वो क्या है? काष्ठ है। तो चलिए और चीजों के सहारे हम लोग सीखते हैं तत्सम शब्दों को। इस समय हम जमीन में खड़े हैं। जमीन को तत्सम में क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। आप यहाँ नीचे देखिए ईंट पड़ी हुई है और इन ईंटों को हम लोग तत्सम में इसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसिका और इत्सिका कहते हैं ईंट को। अच्छा, ये देखिए ये पेड़ है, इससे आप लोग परिचित होंगे। इस समय तो कोरोना की दवाई में भी बार बार इसका उपचार बता रहा है। एलोवेरा का पौधा है और इस एलोवेरा को हम लोग संस्कृत में यानी कि तत्सम में घृत कुमारी कहते हैं। और अगर बात की जाए तद्भव की, तो तद्भव में पहले बड़े बुजुर्ग इसको क्या कहते थे? घ्यू कुंवार कहते थे। क्या कहते थे? घ्यू कुंवार कहते थे। देख सकते हैं एलोवेरा, और एलोवेरा को हम लोग क्या कहते हैं? घृत कुमारी कहते हैं। अच्छा, मेरे पीछे एक पेड़ लगा है, इसकी चर्चा करना हालांकि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी चाइनीज है। क्या है? शहतूत।
अब जाहिर सी बात है अगर ये शहतूत है तो इसका तत्सम तो है नहीं, क्योंकि ये आया ही चीन से, इसलिए इसकी चर्चा करना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि पीछे इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर ये सभी हम लोग जंगल दिख रहे हैं ना, जंगल, और इन जंगल को हम लोग संस्कृत में वन या विटप कहते हैं। क्या कहते हैं? वन अथवा विटप कहते हैं। अब जंगल है तो निस्संदेह इसके किनारे क्या होगा? तालाब होगा, और तालाब को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? तड़ाग कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी दैनिक, दैनिक माने रोजमर्रा हो गया ना, दैनिक, दैनिक शब्द भी क्या हो गया? तत्सम हो गया। दैनिक जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं, मान लो हम लोग क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र भी एक तत्सम हो गया। और वस्त्र निर्माण के लिए कपड़ा यूज होता है, और उस कपड़े को हम लोग क्या कहते हैं? कारपट कहते हैं। कारपट भी क्या हो गया? तत्सम हो गया। इस समय मैं आपको जो भी कुछ बता रहे हूँ किसके सहारे? अपने मुंह के सहारे और अपने जीभ के सहारे बता रहे हैं। तो मुंह को तत्सम में क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। देखिए कोयल बोल रही है, और कोयल को क्या कहते हैं तत्सम में? कोकिल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुख को भी, मुंह जो है तद्भव शब्द है, और मुंह को तत्सम में क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। दांत को तत्सम में दंत कहते हैं। जीभ को तत्सम में जिह्वा कहते हैं। आंख को तत्सम में अक्षी कहते हैं। इस तरीके से प्रतिदिन चलते चलते इस समय जबकि हमारे पास ढेर सारे स्टडी मटेरियल जो कि वीडियो पे उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त हम यूं ही चलते चलते व्यवहारिक रूप से तमाम सारी भाषाओं को आराम से जान सकते हैं और सीख सकते हैं। आज आप लोग ये वीडियो देखेंगे और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा। फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज़ के साथ आप लोगों से मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।